हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 162, जिसके अंदर अपन लॉजिक गेट का जो बचा हुआ पोर्शन है वो अपन फिनिश करेंगे बच्चों। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर पर मैंने आपको बता दिया कि लॉजिक गेट होते क्या हैं। लॉजिक गेट तीन टाइप के होते हैं। एक तो आपके पास फंडामेंटल लॉजिक गेट्स, एक यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, एक एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट्स होते हैं। जो फंडामेंटल होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है नोट, एक होता है और एक होता है एंड। और इसके बाद ध्यान से देखना, देखो नोट के अंदर आपने और को मिला दिया तो नोर बन गया, नोट के अंदर आपने एंड को मिला दिया तो नेंड बन गया। तो ये आपके पास दो यूनिवर्सल गेट्स हो जाएंगे, एक होता है एक्स और एक होता है एक्स नोर, जो मैंने आपको कल नहीं पढ़ाए थे, ये अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलो करते हैं स्टार्टिंग। तो देखिएगा ध्यान से, देखो पहले एक क्वेश्चन मैं लेता हूं आज के लेक्चर में। क्वेश्चन ध्यान से इस प्रकार से यूं है कि ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है ना। बाकी गेट को तो आप आइडेंटिफाई करते हैं, नॉट हो गया, ये नॉट हो गया, और ये आपके पास नेंड हो गया, ये आपके पास वाई हो गया। ठीक है ना। अब बात सुनो भाई, देखो ऐसा होता है। क्वेश्चन इस प्रकार से मैं डिजाइन करता हूं, देखो यहां पर इस डॉटेड लाइन पर तो लेता हूं मैं ए को, इस पर लेता हूं मैं बी को, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये ए, ये ए का वेरिएशन आ रहा भी, ये ए को लिख देते हैं यहां पे, और यहां पे लिख देते हैं अपन बी को, यहां से मिटा देते हैं, जीरो हो गया, ये आपके पास 1 हो गया। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो ये बी का वेरिएशन हो गया, क्योंकि आपके पास है 0 और ये हो गया 1 हो गया भाई। तो अब आपको क्या करना है भाई, वाई के लिए ऐसे ब्लॉक 7 का फॉर्मेशन करना है वाई के लिए। ठीक है ना। ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है भाई। अब आपको यही काम किसके लिए करना है भाई? वाई के लिए करना है। तो ये वाई, देखना ऐसे, देखो सबसे पहले इसको अपन एक बार सोल्व कर लेते हैं। ठीक है ना। ये तो आपके पास ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया। तो ए को ये क्या बना देगा भाई? ए बार। बी को ये क्या बना देगा? इस प्रकार से बी बार। तो ये ध्यान से देखना, देखो ये क्या बनाएगा भाई? ए बार बी बार, इनके बीच में डॉट और बार। ये आपके पास ए बार, ये बी बार, डॉट बार। तो ये तो आप समझ ही गए क्या बन जाएगा आपके पास? y बराबर ए बार बार बी बार बार, डॉट को क्या बना दोगे? प्लस। ये आपके पास है क्या देगा? ए प्लस बी हो गया अभी।
और आपको मालूम है कि ए प्लस बी ये कौन सा गेट होता है? ये होता है आपके पास है और गेट होता है, और गेट। और गेट होता है तो आप जानते ही हैं, यहां पे आप देख सकते हैं तो से यहां पे 1 1 ये भी बन जाएगा 1, ये बन जाएगा, ये 0 1 ये भी क्या देगा 1, ये भी 0 ये भी 0, ये 0 पर आ जाएगा 1 1 क्या हो जाएगा आपके पास में 1, ये भी 1 0 तो ये भी 1 हो जाएगा। और गेट के अंदर आपको ना दोनों में से कोई सा भी एक है वो हाई होना चाहिए भी, तो ये आपके पास में 0 हो गया और ये 1 हो गया। बात सुना भी, जो सत्यता सारणी है उस सत्यता सारणी बनाने का एक ये भी आपके पास में तरीका हो सकता है, एक क्वेश्चन को मॉडिफाई करने का तरीका, बाकी इसके अंदर डिफरेंट तो कुछ भी नहीं है, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया अभी। चलिए बच्चों, इसके बाद में आगे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं मॉड्यूल में से कोई एक, तो ये वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपको बूलियन अलजेब्रा आता है ना तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन ऐसे हैं, यहां पे इस प्रकार से देखो मैं तो कह रहा हूं नीट में इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता भी, और मैं तो इसको कॉम्प्लिकेटेड मानता भी नहीं हूं। देखो यार कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है? कोई भी क्वेश्चन जो अपन से सोल्व नहीं होता है वो अपने लिए टफ होता है। भाई इजी से इजी क्वेश्चन अगर अपने को नहीं आ रहा है तो वो अपने लिए टफ है, और टफ से टफ क्वेश्चन अगर अपने सोल्व कर दिया तो वो अपने लिए इजी है। ठीक है ना? तो किसी भी क्वेश्चन का टफ या इजी होना अपने आने या नहीं आने पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो ये आपके पास है कॉम्बिनेशन, इसको आपको सोल्व करना है। अब कुछ भी बोला जा सकता है कि इसका बूलियन अलजेब्रा कैसा होगा, इसकी सत्यता सारणी कैसी होगी, या इसके लिए ऐसे डब्बे बनाए जा सकते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं। ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये ए तो यहां पर भी क्या मिलेगा ए, ये ए तो यहां पर भी क्या मिलेगा ए, इसको भी मिलेगा बी, इसको भी मिलेगा बी, ये इसको बना देगा क्या, ध्यान से देखना। देखो ये इसको बना देगा ए डॉट बी बार, तो ए डॉट बी बार इसको मिल जाएगा, और इसको भी क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखना। देखो ए डॉट बी बार, तो यहां पे इसको क्या मिल जाएगा, देखो ध्यान से, यहां से ये हो जाएगा आपके पास है ए, और ये हो जाएगा आपके पास है ए डॉट बी बार, और ये आपके पास है डॉट बार, यहां पर क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना। देखो बी डॉट ए डॉट बी बार बार, इसके बाद इसको अपन क्या लिख सकते हैं, y, ये y हो गया, तो y क्या लिख देंगे, तो ध्यान से यहां पे y बराबर, यहां पे हो जाएगा आपके पास y बराबर, इसके बाद इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से ए डॉट बी बार ए डॉट बी बार
बार, और ये आपके पास है बी डॉट क्या देगा ए डॉट बी बार बार, ये लगाएगा डॉट और ये लगाएगा बार। देखो देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऊपर वाला जो बार है इसको अपन सोल्व करेंगे। तो क्या बन जाएगा देखिएगा, बराबर इस बार को ब्रेक कर दो आप, इस बार को, तो ये बन जाएगा आपके पास ए डॉट, ये आपके पास ए डॉट बी बार, और इसके बाद में इस पे क्या देगा आपके पास बार बार, फिर उसके बाद डॉट का क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यहां पे इसको अपन बोलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। ये देगा आपके पास है बी डॉट ए डॉट बी बार, फिर बार बार, समझ गए। अब जब इस बार पे ये बार लगा हटा दो, इस बार पे ये बार लगा इसको हटा दो, ठीक है ना। तो ये आपके पास इस प्रकार से एक बूलियन एलजेब्रा वो बनकर के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद इसको फर्दर भी अपन आगे भी इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, या इसके लिए अगर अपन चाहें तो सत्यता सारणी का निर्माण भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, सत्यता सारणी पूछ के क्या दे रखा है, इसके अंदर तो अपने को लॉजिक गेट का जो निर्गत है वही पूछ रखा है अभी, ठीक है ना। अब इसको अपन कैसे सोल्व करते हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे अभी ध्यान से देखना। देखो इसको अपन लिख सकते हैं बराबर बराबर, यह देगा आपके पास ए डॉट, और इसके बाद इसको अपन क्या बोल देंगे ध्यान से देखना, ये आपके पास हो जाएगा ए बार, और इसके बाद में प्लस क्या देगा आपके पास है बी बार, ठीक है ना। ये ब्रैकेट के अंदर हो गया अभी, प्लस, समझ में तो आ गया ना। अरे बार को ब्रेक कर दिया तो इस पे बीच में प्लस आ गया, ये आपके पास आ जाएगा बी डॉट, ये आपके पास है ए बार प्लस बी बार। इसके बाद इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बराबर क्या देगा आपके पास दोनों से ए डॉट ए बार प्लस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस ए डॉट बी बार, प्लस ये प्लस आ गया बी डॉट ए बार प्लस बी डॉट बी बार। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन देवदन से, बराबर आप बता दो मेरे को ए डॉट ए बार बराबर क्या होता है, ए डॉट ए बार बराबर 0 बताया था ना आपको, क्योंकि ए डॉट ए बार ए अगर 0 है या 1 है, दोनों स्थितियों में ए डॉट ए बार क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। तो ये भी आपके पास में क्या देगा 0, और ये आपके पास में जो बी डॉट बी बार है इसको भी अपन क्या बोल देंगे, भी 0 बोल देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में जाएगा ए डॉट बी बार और प्लस क्या देगा आपके पास में बी डॉट ए बार, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास में लॉजिक गेट्स है, लॉजिक गेट्स के दिए गए संयोजन का आउटपुट आपको बताना है, कैसा आउटपुट मिलेगा। तो ध्यान से देखना, तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपने कर दिया, इस प्रकार के क्वेश्चन की अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये मान लो कि नीट लेवल क्या जेई मेन लेवल तक का क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा अभी, ठीक है ना। क्योंकि सेमीकंडक्टर वाला ये जो पोर्शन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं अभी, ठीक है ना। तो इन चीजों को नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए बच्चों, इस के बाद मैं आपको बताता हूं कि इस साल जो क्वेश्चन नीट के अंदर आया था लॉजिक गेट का, वो वाला क्वेश्चन एक बार अपन देख लेते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं क्लियर कट बात है कि नीट में हर साल लॉजिक गेट से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है भाई। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे था कि एक तो आपको देखते ऐसे हंसी आएगी कि सर ऐसा क्वेश्चन नीट में पूछा गया था क्या।
ये नॉट गेट हो गया, और फिर उसके बाद इसके बाद में ना इसके बाद में ये था, इसके लिए आपको सत्यता सारणी बनानी थी भाई। अपन तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन कर रहे थे, और नीट के अंदर कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बेटा आपका क्वेश्चन होगा नीट 2020 का। नीट 2020 का क्वेश्चन था ये, और इसको सोल्व कर देता हूं, देखो आपके सामने बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया भी था अभी जस्ट, ए बार बी बार, ये क्या बना देगा, y बराबर ए बार बी बार प्लस बार बराबर ए बार बी बार बार प्लस का क्या बन जाएगा, डॉट। तो ये आपके पास हो जाएगा ए डॉट बी। तो ये कौन सा गेट होगा अभी, ये होगा आपके पास है एंड गेट। और एंड गेट के लिए सत्यता सारणी बनाना बहुत ही आसान है अपने लिए। तो ए बी जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, तो ध्यान से देखना। तो एंड गेट के लिए अपन जानते हैं भाई दोनों वन होने चाहिए, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, ये आपके पास वन हो जाएगा भी। ये इसका आंसर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भी। नीट के अंदर तो देखो ऐसा क्वेश्चन आया था, ऐसा सोल्व करते ही आपको 5 नंबर मिल रहे थे, तो फ्री फोकट के 5 नंबर बोल सकता हूँ इनको मैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो ये एक अजीब सा क्वेश्चन है, मॉड्यूल के अंदर ही दे रखा है, ध्यान से देखना। देखो ये इसके लिए आपको सत्यता सारणी बनानी है। सत्यता सारणी बनाओ भाई। ऐसा था, मतलब कैसे भी आडेटेड है, कैसे भी गेट्स है वो जोड़े जा सकते हैं। इसके लिए सत्यता सारणी बनानी है भैया आपको। लो, तो मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले तो इसको सोल्व करना है, जहां तक सिंप्लीफाई हो जाए उसके बाद में वैसे को वैसे आपको सोल्व करना है, और फिर उसके बाद में ए और बी की वैल्यू पुट करनी है आपको बस। तो देखो ध्यान से, ये आपके पास है ए, ये बी हो गया, ये ए तो डायरेक्टली इसको ये ए मिल जाएगा, इसको भी ए मिल जाएगा, इसको बी मिल जाएगा, तो ये इसको बना देगा ए प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है बी, ये वाई हो गया, तो वाई क्या कर देगा, ये तो ए हो गया, तो ये इस पे डॉट लगाएगा और बार लगाएगा, ठीक है ना। तो करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना। अब इसको अपन आगे और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सत्यता सारणी तो बन जाएगी इससे। यहां पे अपन लेते हैं ए बी और ये आपके पास है वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये देखो भाई, अब सुनो ध्यान से देखना। देखो ए और बी दोनों को 0 0 करते हैं, ये 0 0 0,
तो 0 प्लस 0 बराबर क्या होता है 0, 0 का 0 साथ में डॉट क्या होता है 0, और 0 का बार कितना देगा आपके पास 1, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1। अब इसके बाद ए तो क्या हो जाएगा 0 और बी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ए तो 0 हो गया, बी क्या हो गया आपके पास 1 हो गया। अब सुनो मेरी बात, देखो भाई ये देगा आपके पास 0 प्लस 1 बराबर, भाई 0 प्लस 1 बराबर क्या देगा 1, 1 डॉट 0 बराबर 0, और 0 का बार क्या देगा आपके पास में 1, ये भी 1 हो गया। अब इसके बाद में ए तो क्या देगा 1 और बी कितना हो जाएगा 0, ए तो देगा 1 1, बी हो जाएगा 0, तो 1 प्लस 0 बराबर क्या देगा, देखो ध्यान से 1 प्लस 0 बराबर क्या देगा 1, 1 प्लस 0 बराबर 1, और 1 डॉट 1 बराबर 1, और 1 का बार क्या देगा 0। फिर उसके बाद 1 ले लो, बी को भी 1 ले लो, 1 प्लस 1 बराबर क्या देगा 1, 1 डॉट 1 बराबर 1, और 1 का बार क्या देगा 0, ये आपके पास है 0 हो गया। तो देवदान से बच्चों इसके लिए ये आपकी सत्यता सारणी बन करके तैयार होगी। तो ये मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस कराए, इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको एक ही बात में जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको बिल्कुल भी लॉजिक गेट वाले क्वेश्चन है उसके लिए तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं अभी, ठीक है ना। करें इनको नोट, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों इसके बाद में देखो बोर्ड पे आपके सामने एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है जो कि मॉड्यूल के अंदर दे रखा है, वो मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम बना दिया है, ठीक है ना। काफ़ी अजीब सा लगता है, कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है, बट इसको अपन बहुत आसानी से सोल्व करने वाले हैं। ये 0 था यहाँ पे है ना, तो देखिए ध्यान से देखो कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये 1 है, नॉट में से गुजरेगा तो 1 यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, इसको भी क्या मिलेगा 0, और फिर ये यहाँ से आएगा तो इसको भी क्या मिलेगा भी 0, और फिर उसके बाद ये जो 0 है ये 0 इस नॉट में से गुजरेगा तो वापस क्या बन जाएगा भाई 1, ठीक है ना। फिर उसके बाद ध्यान से ये 0 0 0 0 क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, देखो इसमें से 0 0 का ये तो करते था 0, और 0 का ये बना देगा 1, तो यहाँ पर निकलेगा 1, फिर ये 1 इधर से आएगा और इसको मिल जाएगा 1। अब ध्यान से ये 1 0, तो 1 0 का एंड तो क्या बनाता है भाई 0, और ये कर देगा इसका 1 कर देगा, तो ये 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 1 आ गया, तो 1 1 को ये क्या करता है भाई, ये करता है 1, और फिर ये क्या कर देगा 0, तो y बराबर क्या देगा आपके पास में 0। तो ये अपन y का मान याद करते। देखो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर था बट है ये आसान। चलो इसके बाद में अगला गेट अपन जा रहे हैं, एक्सक्लूसिव गेट। इसका बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, y बराबर क्या होता है आपके पास a प्लस बी, ये होता है आपके पास a डॉट बी बार प्लस क्या होता है आपके पास a बार डॉट बी होता है। और इसका संकेत कैसा होता है, इसका संकेत बना देता हूं भाई। और गेट कैसा होता है, और गेट यही तो होता है और गेट। अब अपन बात करते हैं एक्सक्लूसिव और की। तो एक्सक्लूसिव के अंदर इस प्रकार से यहां पर अपन क्या करते हैं, रिंग का निर्माण कर देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब ये रिंग बना दी ना अपन, एक चाप बना दिया तो ये एक्सक्लूसिव और बन गया। अब इसका फॉर्मेशन कैसे कब करते हैं अभी, इसके बूलियन अलजेब्रा से। कैसे देना से, a डॉट बी बार, देखो बार बार, दो तो बार है तो दो तो नॉट गेट चाहिए, दो डॉट है तो दो एंड गेट चाहिए, एक आपको और गेट। तो कैसे करते हैं देवदान से, ये अपन करते हैं इस प्रकार से, यहां पे बनाते हैं अपन एक और गेट, ये अपन और गेट बना दिया, अभी बना दिया, ये और गेट बना दिया।
अब क्या करते हैं सुनो, थोड़ा पहले बना दिया। पहले अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से यहां पे बनाते हैं एक एंड गेट, यहां पे बनाते हैं अपन एक एंड गेट। ये बना दिया अपन ने। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो यहां पे ये अपन लेते हैं ए, और यहां पर अपन लेते हैं इस प्रकार से बी। अब ये ए इसको मेरे को देना है, और ये जो बी है ना ये मेरे को इसको देना है। फिर उसके बाद में इन दोनों का जो आउटपुट है वो मेरे को देना है किसको, ए के। और गेट को। तो अपन इसको देख भी सकते हैं, देखो सुनो समझते हैं इसको अपन। ये ए तो ये क्या देगा ए, ये बी तो ये क्या देगा बी, ये बी तो ये क्या देगा आपके पास है बी बार, ये ए तो ये आपके पास है क्या देगा ए बार, ये आपके पास है देगा ए डॉट क्या देगा आपके पास है बी बार, और ये आपके पास है क्या देगा बी ए बार डॉट क्या देगा आपके पास है बी। और इसके बाद में ये आपके पास है देगा वाई बराबर, ये देगा आपके पास है ए डॉट क्या देगा बी बार, और इसके बाद में प्लस क्या देगा आपके पास है ए बार डॉट क्या देगा आपके पास है बी। मतलब वो का वो बन गया ना। इसके बाद इसके लिए सत्यता सारणी बनाते हैं। तो सत्यता सारणी कैसी बनती है, देखो ध्यान से, सत्यता सारणी देखो ध्यान से। ऐसे बन जाएगी कि ए बी ये वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। सुनो भाई क्या होता है देवदान से, इसमें ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा, ये 1 आएगा और ये 1 आएगा। तो आपको ऐसे ध्यान रखना, देखना देखो कि एक्सक्लूसिव और गेट के अंदर आपको आउटपुट केवल 1 तभी प्राप्त होता है जब केवल और केवल एक इनपुट ही 1 हो। भाई दोनों में से एक इनपुट 1 होगा ना तभी आपको आउटपुट 1 प्राप्त होगा। दोनों अगर 0 हो गए तो भी 0 होगा, और दोनों अगर 1 हो गए तो भी 0 हो गए। यानी दोनों में से एक है वही क्या होना चाहिए भी आपका 1 होना चाहिए। तो देखो बच्चों ये आपका जो एक्स और गेट है ये फिनिश हो गया। इसके बाद अपन अगला एक्स नॉर गेट डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों इसके बाद में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एक लॉजिक गेट जिसका नाम है एक्स नॉर गेट। तो मैंने आपको बताया था कि 2 एक्सक्लूसिव गेट्स होते हैं, एक तो होता है एक्स और एक होता है एक्स नॉर। तो अब अपन देखते हैं एक्स नॉर। तो देखिएगा ध्यान से देखो, एक्स नॉर गेट ये दूसरे नंबर का एक्सक्लूसिव गेट है। अब ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई एक्स नॉर। तो एक्स नॉर क्या होता है देखना ध्यान से देखो। सबसे पहले अपन बनाते हैं इसका सिंबल। इसका सिंबल कैसे बनता है देखो, देखो ये कौन सा गेट है और, ये और है, ये क्या बन गया नॉर। इसको अपन क्या बोलेंगे एक्स नॉर। ये ए ये बी, ये आपके पास में y बराबर क्या देगा आपके पास में, इसको अपन बोलते हैं a प्लस बी का बार, या इसको अपन लिख सकते हैं ध्यान से देखना देखो
ए बार डॉट बी बार प्लस क्या होता है आपके पास ए डॉट बी। इसके बाद देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। 2 बार है तो 2 नॉट गेट, 2 डॉट है तो 2 एंड गेट, एक प्लस है तो एक और गेट, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, देखो इसको अपन लिख सकते हैं। सबसे पहले 2 अपन बनाते हैं इस प्रकार से एंड गेट, दो एंड गेट बना दिए। दो एंड गेट हो गए। अब देखना ऐसे, देखो यहां पे इसको अपन क्या बोल देंगे, ए बोल देंगे, इसको अपन क्या बोल देंगे भी, बी बोल देंगे। अब ये जो ए है ना, इसको भी अपन नॉट गेट से जोड़ देंगे। बी को भी अपन इस प्रकार से नॉट गेट से जोड़ देंगे। फिर इन दोनों का जो आउटपुट है वो अपने को इनपुट के रूप में दे देंगे किसको, इस और गेट को। तो देखो देखें, ये ए हो गया तो इसको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा भी, ए, इसको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, बी, इसको मिल जाएगा इस प्रकार से ए बार, इसको बी बार। ये बन जाएगा आपके पास ए डॉट बी कि ए बार डॉट बी बार हो जाएगा। इसको अपन बोल सकते हैं y बराबर ए डॉट बी प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है ए बार डॉट बी बार। और इसके बाद में इसकी अपन बनाते हैं सत्यता सारणी। तो इसकी सत्यता सारणी कैसे बन जाएगी, देखो ध्यान से। ये ए बी और ये y बराबर जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। अब देखो ध्यान से, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो एक्स और गेट था इसके अंदर आपको आउटपुट हाई तभी प्राप्त हो रहा था जब केवल और केवल एक इनपुट हाई था। बट यहां पे ध्यान से देखना तो इसका उल्टा हो जाएगा। यहां पे 0 1 का क्या मिल रहा था 1, तो इसका हो जाएगा 0। 1 0 का 1 मिल रहा था, इसका भी 0 देगा। और ये आपके पास 1 और ये आपके पास 1 हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, तो एक्स नॉर गेट के अंदर आपको आउटपुट है वो हाई तभी मिलेगा जब दोनों इनपुट सेम हो। या तो दोनों 0 0 है तब आपको हाई मिलेगा, और या दोनों 1 1 है तो आपको हाई मिलेगा भी, ठीक है ना। अगर दोनों इनपुट डिफरेंट हो गए तो इस स्थिति में आपको आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा भी। तो ये आपका एक्स नॉर गेट हो गया, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद से कुछ सर्किट डायग्राम भी गिवन होते हैं,
कि ये जो सर्किट है कौन से लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बात समझाता हूँ। जैसे नीट 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आया था, अभी क्वेश्चन ऐसे आया था, अब ध्यान से देखना। देखो ये आपके पास ए हो गया, ये बी हो गया। जब ये ऊपर है तो ये 0 होगा, और जब इसको टच कर देंगे तो 1 हो जाएगा। जब ये ऊपर है तो 0 होगा, और इसको टच कर देंगे तो 1 हो जाएगा। और इसके बाद ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास है प्लस का 6 वोल्ट, और इसके बाद ये आपके पास है रेजिस्टेंस आर है यहाँ पे, ये बल्ब हो गया, इसको अपन बोलते हैं एलईडी बोल रखा है इसको, ये वाई है, यहां पर भी रेजिस्टेंस आर है, और ये आपने ग्राउंडिंग कर रखी इस प्रकार से। और आपको ये बोला जा रहा है कि मतलब ये कौन सा लॉजिक गेट है। तो क्वेश्चन है आपका, लॉजिक गेट को पहचानो। चलो भाई इस लॉजिक गेट को अपन आइडेंटिफाई करते हैं, इसको अपन पहचानते हैं कौन सा लॉजिक गेट है, ठीक है ना। तो चलो अपन एक काम करते हैं, लॉजिक गेट के लिए सत्यता सारणी बना देते हैं, और फिर उसके बाद में उस सत्यता सारणी से अपन इसकी पहचान कर लेंगे। यहाँ पे ए बी और ये आउटपुट वाई हो जाएगा। 0 0 0 1 1 0 1 1। अब सुनो मेरी बात ध्यान से देखना। देखो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसकी भाई ए की। देखो यहां पर ये आपके पास में कोई हाइपोटेंशियल है 6 वोल्ट, और इसको अपन क्या बोलेंगे भी 0 वोल्ट बोल देंगे। और आपको बताइए हाइपोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो होता है। अब अगर आपने जैसे मान के इसलिए ये वाला जो स्विच है इसको भी आपने क्या रखा, भी ऑफ रखा, और ये भी ऑफ है, अगर दोनों ऑफ होंगे तो इस स्थिति में आपकी जो एलईडी, इस एलईडी के अंदर से करंट फ्लो होगी, धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित होगी तो एलईडी जलेगी, और एलईडी जलेगी तो अपन बोल देंगे 1। तो दोनों 0 0, तो या ठीक है ना। और इसके बाद में आपने जैसे मान के इसलिए इसको आपने क्या कर दिया, इस प्रकार से यूं टच करवा दिया। तो इस स्थिति में क्या ये वाला जो सर्किट है ये कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं। तो इधर से किसी भी प्रकार की धारा प्रवाहित होगी क्या, नहीं। तो अब भी धारा का जो रास्ता है वो तो यही रहेगा, यानी इस एलईडी के थ्रू यहाँ पे करंट है उसका फ्लो होगा, और यदि करंट का फ्लो एलईडी के थ्रू होगा तो इस स्थिति में जो एलईडी है वो जलेगी, और एलईडी अगर जलेगी ना तो अपन बोलेंगे कि आपका जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, अभी 1 हो जाएगा। तो इस स्थिति में भी 1। अब इसको अपन क्या करते हैं, अभी यहाँ से हटाते हैं और इसको अपन लगा देते हैं, तो भी आपको पता है कि इधर वाला सर्किट कंप्लीट हुआ नहीं, इधर से धारा बहेगी नहीं, धारा इधर से बहेगी। तो इस स्थिति में ये भी क्या हो जाएगा, आपके पास 1 हो जाएगा। और जैसे अपन क्या करते हैं, इन दोनों को अपन इस प्रकार से यूँ कर देते हैं, दोनों को अपन ने 1 कर दिया, 1 1 कर दिया। तो ध्यान से देखना, देखो यहाँ से जो करंट है वो इधर से होते हुए इधर से गुजर जाएगी, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो करंट है वो बाईपास हो जाएगी, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एलईडी वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एलईडी में से किसी प्रकार की धारा प्रवाहित होगी नहीं, और एलईडी जलेगी नहीं, और एलईडी जलेगी नहीं ना, तो इस स्थिति में यहाँ पे आउटपुट आपको मिल जाएगा 0, ठीक है ना। तो ये कौन सा गेट हो जाएगा, ध्यान से देखना। देखो देखो 0 0 का 0 होता है, 0 1 का 0 होता है, 1 0 का 0 होता है, 1 1 का 1 होता है, किस में, एंड गेट में। बट ये इसका उल्टा हो गया, तो इसको अपन बोलेंगे नेंड गेट। कौन सा गेट हो जाएगा, नेंड गेट। तो ये तो आपका नेंड गेट बन जाएगा। अभी क्या बन जाएगा, नेंड गेट, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन ध्यान से।
ये नैंड गेट हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में अपन देखिएगा बाद में तो इस टाइप का क्वेश्चन देखो, ये पूछा गया था AIEEE 2008 के अंदर एक ऐसा सा क्वेश्चन और पूछा गया था, तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ। AIEEE 2008 का ये तो था, नीट 2019 का था भाई। आजकल जो जेई मेन होता है ना, उस टाइम AIEEE होता था भाई, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन देवदान से। क्वेश्चन है, ये डायोड है। हालांकि डायोड वाला चैप्टर मैंने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं है, बट फिर भी आपको इतना से ध्यान रखना है कि डायोड एक ऐसी चीज होती है जो फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में धारा का प्रवाह करती है और रिवर्स वाइज कंडीशन में धारा का प्रवाह नहीं करती है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसको अपन बोलेंगे D1, ये D2 हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया R, ये आपने ग्राउंडिंग कर दी। यहां पर ये A हो गया, ये B हो गया, ये C आउटपुट बोल रहा था, इसको अपन Y भी लिख सकते हैं क्योंकि अपन Y के हैबिचुअल है। तो ये कौन सा गेट हो जाएगा, ये आपको पता करना है। इसके अंदर लॉजिक गेट को दिए गए लॉजिक गेट को पहचानो भाई। ये था AIEEE 2008 का क्वेश्चन। अब बात सुनो भी मेरी, देखो ध्यान से। देखो यहां पर ये जो त्रिभुजाकार आकृति, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं डायोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायोड। अगला जो अपन सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर मैं आपको डायोड पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है ना। डायोड है, उसके बारे में डिटेल से अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डायोड होता क्या है। तो देखिएगा ध्यान से, देखो डायोड होता है वो फॉरवर्ड वाइज कंडीशन के अंदर करंट का फ्लो करता है और रिवर्स वाइज कंडीशन में किसी प्रकार की करंट का फ्लो नहीं करता, ठीक है ना। यानी अगर अपन इसकी जो पी साइड है इसको अपन हाई पोटेंशियल से और एन साइड को अपन लो पोटेंशियल से जोड़ देंगे तो इस स्थिति में ये करंट का फ्लो करेगा, अदरवाइज ये करंट का फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, देखो सबसे पहले मैं करता हूं कि इस ए को मैं क्या करता हूं, 0, और इस बी को भी क्या कर देता हूं मैं, 0। देखो सबसे पहले इसकी जो ट्रुथ टेबल है, सत्यता सारणी, वो बना देते हैं और उस सत्यता सारणी की हेल्प से अपने को इस लॉजिक गेट को पहचानने में हेल्प मिलेगी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका वाई हो गया, 0 0 0 1 1 0, इसके बाद 1 1। अब देखो ध्यान से, देखो यानी इसको भी 0, इसको भी 0, यानी ए और बी इन दोनों को अपन ने लो पोटेंशियल पर रख रखा है। अगर आपका ए और बी दोनों लो पोटेंशियल पर होंगे तो क्या इस स्थिति में ये वाला जो डायोड और ये वाला डायोड किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे क्या, किसी प्रकार की धारा का प्रवाह करेंगे क्या? मेरा आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपकी दोनों डायोड है वो लो पोटेंशियल, भाई ये दोनों लो पोटेंशियल पे हो गए तो दोनों डायोड है वो रिवर्स बायस में हो जाएंगे। अब फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस के बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। अभी आप ये मान लो कि इस स्थिति में डायोड में से धारा प्रवाहित होगी नहीं, और डायोड में से अगर धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इस स्थिति में सर्किट अपन ने सही बना रखा है, बिल्कुल एकदम ठीक है, बिल्कुल सही बना रखा है। तो इस स्थिति में ध्यान से भाई ये तो आपके पास में क्या देगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। ये क्या देगा आपके पास में, 0 वोल्ट, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं कि अगर आपने इसको भी क्या कर दिया भाई 0 वोल्ट, ये भी आपके पास में 0 वोल्ट हो गया और ये भी आपके पास में 0 वोल्ट, तो इस स्थिति में क्या इधर से किसी प्रकार की धारा का प्रवाह होगा क्या? नहीं होगा। और यदि धारा का प्रवाह नहीं होगा तो इस स्थिति में इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या किसी प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा क्या? नहीं।
क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर क्या होता है, IR होता है। और अगर करंट ही नहीं होगी ना तो इस स्थिति में किसी प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं, तो Y भी कितना हो जाएगा आपके पास में, 0 देगा भी, क्या हो जाएगा, 0। अब अपन बात करते हैं कि इसको अपन क्या कर देते हैं, A को अपन कर देते हैं, A को तो अपन रखते हैं 0 और B को अपन कर देंगे इस प्रकार से 1 कर देंगे। तो ये वाला जो डायोड है वो तो रिवर्स बाइस में रहेगा, बट ये वाला जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, फोरवर्ड बाइस में हो जाएगा। और जैसे ये वाला डायोड फोरवर्ड बाइस में होगा ना तो इस स्थिति में इधर से धारा प्रवाहित होगी, यूँ धारा प्रवाहित होगी इस प्रकार से यूँ, और जैसे इस रेजिस्टेंस के अंदर से धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट, और यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, IR हो जाएगा। यानी Y पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, 1 बोल सकते हैं, ठीक है ना। और अगर इसको अपन क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा भाई, 0 देगा, ठीक है ना। तो ये 0 हो गया, ये आपके पास 1 हो गया। तो इस स्थिति में ये वाला जो डायोड है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा, यानी इसके अंदर से धारा प्रवाहित होगी और इसके अंदर से धारा प्रवाहित होगी। तो इस स्थिति में यहाँ पे जो Y है, इस Y पर फिर से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, और Y पर फिर से आउटपुट देखने को मिलेगा, तो इसको अपन क्या बोल देंगे भी, 1 बोल देंगे। और अगर दोनों ही आपकी हाई हो गए, भाई ये भी 1 हो गया और ये भी आपका 1 हो गया, तो दोनों डायोड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे, यहाँ से धारा प्रवाहित होगी और यहाँ पर फिर से आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये आपके पास में 1 हो गया अभी। तो ये कौन सा गेट है बच्चों, ये गेट हो जाएगा आपका और गेट। कौन सा गेट हो जाएगा, और गेट, ठीक है ना, ये बात हो गई। तो इसी के साथ में आपका जो लॉजिक गेट है ये लॉजिक गेट फिनिश होता है, और लॉजिक गेट फिनिश होने के साथ में आपका लेक्चर नंबर 162 ये फिनिश होता है बच्चों, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लॉजिक गेट वाले टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। लॉजिक गेट का मतलब नीट के अंदर एक क्वेश्चन की गारंटी हर साल, शायद पिछले 8-10 साल में ऐसा कोई नीट का पेपर नहीं होगा जिसके अंदर लॉजिक गेट का कम से कम एक क्वेश्चन नहीं आया होगा। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और मैं तो कहता हूँ फ्री फोकट के नंबर है, इतने आसानी से मार्क्स है आपको नीट में किसी भी चैप्टर में मिलने की संभावना नहीं है। थोड़ा सा अगर पढ़ लिया ना तो लॉजिक गेट का क्वेश्चन सही होने की 100% गारंटी रहती है भाई, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।